जब हमारे हिंदुस्तान में परमाणु परीक्षण हुआ था तो अमेरिका ने पूरी नज़र गड़ा रखी थी कि परमाणु परीक्षण नहीं होने देंगे, मगर इन दोनों ने मिल करके ऐसा काम किया और हिंदुस्तान को एक में ऐसा मजबूती से परमाणु परीक्षण कर करके परमाणु का सारा श्रेय लिया अपने अंदर में। रडार के बिना आए हुए आप पीएम हो तो अटल बिहारी वाजपेयी के जैसा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम साहब 1998 11 मई को परमाणु परीक्षण करते हैं। इसके लिए इन दोनों ने आपस में बात किया और एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले कि देखिए, न्यूज़ वालों को या सरकार को संभालना आपको है, हम तो परीक्षण कर देंगे और सारी जवाबदेही आपकी आएगी। तो हिम्मत देखिए उस शख्स का। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब से कहा कि इस बात को राज रखते हुए आप परमाणु परीक्षण कीजिए, हम आपके साथ हैं। और देखिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते हैं, 11 मई 1998 को जैसे ही रडार गुजरता है वैसे ही उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया और इतना बड़ा गड्ढा हो गया जैसे पूरा एक गांव बस जाए, उतना बड़ा गड्ढा नीचे धंस गया। उस परमाणु परीक्षण से इतना धुआं हुआ जिसका जवाब नहीं। पूरे बादलों में, आसमान में धुआं छा गया, मतलब गर्द गुबार छा गया। फिर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहते हैं कि आप मीडिया में ये खबर उड़ा दीजिए कि यहाँ तूफ़ान आ गया। मीडिया में उन्होंने खबर चलवा दिया कि तूफ़ान आ गया। अब ये पूरे हिंदुस्तान में तूफ़ान की खबर चलने लगी। अमेरिका को लगा कि हो सकता है तूफ़ान आया होगा। 12 मई 1998 को मैं समझ सकता हूँ कि उन लोगों की हालत कैसी रही होगी कि हमने परमाणु परीक्षण तो कर लिया, अगर सफल नहीं रहा तो क्या होगा। मगर ऊपर वाला उसके साथ रहता है जिसके पास हिम्मत होता है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास हिम्मत था और अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का तो कहना ही नहीं है। उन्होंने तो कुछ भी कर डालना था। उन्होंने हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जिसका हम ताउम्र क्या कायम रहेगी। एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल मैन के नाम से नाम चलता रहेगा और अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने परमाणु परीक्षण कर करके एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार पैदा किया और बहुत मजबूती पैदा कर लिया था। 12 तारीख को समझ सकता हूँ कि उन लोगों की क्या हालत रही होगी। फिर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि अभी 2 है हमारे पास, अब आप क्या कहते हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि फोड़ दीजिए। फिर उन्होंने 13 तारीख को फोड़ दिया। जब अमेरिका को पता लगा तो मैं हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण की घनघोर निंदा करता हूँ, ये काम इन्होंने अच्छा नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो मेरा दूसरा था, पहला तो तुम्हें पता ही नहीं लगा। तो वो थे पीएम। और आज हमारे, मैं नहीं बोलूँगा, अब क्या बोलूँ मैं, आप सब जानते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसने भी कर लिया। तो अब बताइए कि ऐसे ऐसे हमारे देश में नेता गुजरे हैं जिन्होंने किसी की परवाह नहीं करी और आज हमें सबकी परवाह करनी पड़ती है। आज हमारा हिंदुस्तान जा किधर रहा है, किस तरफ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ आप लोगों को पता है। आप लोग, हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बन सकता है। असल में क्या है कि ना तो हम ईमानदार हैं ना आप ईमानदार हैं। ईमानदार कौन बनेगा, जैसे जनता ईमानदार बनेगी फिर नेता भी ईमानदार बनेगा, और नेता ईमानदार नहीं बनता है तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाइए आप। हर नेता से, हर विधायक से, हर सांसद से आप सवाल पूछिए कि ये रोड का हमारा टेंडर हुआ तो बना क्यों नहीं, कितने दिनों में टेंडर हुआ, कितना पैसा पास हुआ रोड का, नाली का, सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।